कभी ऐसा लगे कि आप किसी रिश्ते में हो, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। जैसे आप हर रोज उस रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हो और सामने वाला वो बस देख रहा है, चुपचाप, बिना कुछ बदले। या फिर आप अभी सिंगल हो, लेकिन दिल के किसी कोने में ये डर बैठा है, अगर दोबारा भरोसा किया और फिर वही टूटा। कभी कभी तो लगता है कि किसी का साथ पाने से ज्यादा मुश्किल है खुद को खो बैठना उस साथ में। अगर आप भी ऐसे किसी मोड़ पर खड़े हो जहां दिल कहता है रुक जा, लेकिन अकेलापन कहता है चल पड़, तो ये वीडियो आपके लिए है। ना कोई लेक्चर, ना कोई गिल्ट, ना जजमेंट, बस एक सच्ची, सीधी और दिल को छू लेने वाली बात। क्योंकि इस बार बात रिश्तों की नहीं, आपकी खुशियों की है। इस बार बात रिश्तों की नहीं, आपकी खुशियों की है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। किसी के साथ हमारी केमिस्ट्री बनती है तो अच्छा लगता है, मैजिकल लगता है। बट मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि कंपैटिबिलिटी ही असली जादू है। कई बार ना किसी से पहली बार बात होती है और दिल धक धक करने लगता है। उसकी मुस्कान में कुछ होता है, उसकी बातें थोड़ी अलग सी लगती हैं और हम खुद से कह देते हैं बस यही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल का कनेक्शन और जिंदगी का डायरेक्शन, ये दो अलग चीजें होती हैं। केमिस्ट्री में स्पार्क होता है, कंपैटिबिलिटी में शांति होती है। केमिस्ट्री आपको अट्रैक्ट करती है, कंपैटिबिलिटी आपको सहेजती है। केमिस्ट्री वो डिनर डेट होती है जहां सब परफेक्ट होता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी वो रोज की चाय होती है जो हर दिन की लड़ाइयों में भी साथ देती है। समझने वाली बात यह है, सीक्रेट ये है, अगर आपकी वैल्यूज अलग हैं, आपके सपने एक दूसरे से टकराते हैं या जिंदगी का रास्ता ही अलग है, तो चाहे केमिस्ट्री कितनी भी स्ट्रांग हो, रिश्ते में फ्रिक्शन मिलेगा। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो सिर्फ तुम्हारे हाथ को थामे नहीं, बल्कि आपके रास्ते में आपके साथ चले। जिसके साथ आप सिर्फ पिक्चर परफेक्ट ना दिखो, बल्कि लाइफ की रियलिटी में भी परफेक्ट फील करो। बात करते हैं, आप किसी और को बदलने की कोशिश मत करो। किसी और को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना बेहतर बना लो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि फ़र्क खुद दिखे। कई बार हम रिश्ते में इतना उलझ जाते हैं कि हमारी पूरी एनर्जी एक ही बात में लग जाती है, मैं उसे बदल दूँगा। एक दिन समझ आ ही जाएगा, मेरे प्यार उसे सही रास्ते पर ले आएगा। आप खुद को सुधारो, आपका जो प्यार है उसको वो सही रास्ते पे दूसरे व्यक्ति को ले आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सच सुनना चाहते हैं, किसी को भी आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। जब वो खुद बदलना चाहेगा, तो आप ना बदलो तो भी बदल जाएगा। यहाँ पर सीखने और समझने वाली बात ये है कि आप खुद बदल जाओ। आप खुद बदलो, दूसरे को ना बदलने की कोशिश करो। अगर आप दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो और वो बदलना नहीं चाहता, तो आप लाख समझा लो, आप लाख सहन कर लो, आप प्यार से, गुस्से से, इमोशन से सब ट्राई कर लो। लेकिन अगर सामने वाला तैयार नहीं है, तो आपका हर एफर्ट उस दीवार से टकरा जाएगा जो उसने अपने अंदर बना रखी है। और फिर क्या होता है? आप थक जाते हो, खुद को ब्लेम करने लगते हो और धीरे-धीरे आप खुद को खोने लगते हो। और ये सबसे बड़ा लॉस होता है, किसी और को ठीक करने की कोशिश में अपने आप को खो देना। तो यहाँ सीक्रेट ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो ग्रो करे, लेकिन आप अपने एक्शन से इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो। जिस दिन आपने खुद को डेली ग्रो करना शुरू कर दिया, आपका ग्लो, आपकी क्लैरिटी, आपकी कामनेस सामने वाले को या तो इंस्पायर करेगी या क्लियर कर देगी कि ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे पकड़ के रखने वाली बात यह है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको देखकर सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, मुझे भी अपने ऊपर काम करना चाहिए। उन्हें बदलने का सपना छोड़ दो। खुद को इतना लवेबल, प्यारा, पीसफुल और पावरफुल बना लो कि या तो वो नेचुरली बदल जाएं या आपकी जिंदगी से खुद ब खुद हट जाएं।
बात करेंगे प्यार काफ़ी नहीं होता। हमें कई बार लगता है कि प्यार काफ़ी होता है, एक प्यार मिल जाए ज़िंदगी में तो बस। रिश्ते की नींव जो होती है वो भरोसे, सम्मान और जीवन मूल्यों पर टिकती है। बस प्यार हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें फ़िल्मों, गानों और सोशल मीडिया ने सिखा दिया है। क्योंकि प्यार वो तो हो सकता है, एक मुस्कान से भी हो सकता है, एक बात से, एक नज़र मिलने से, लेकिन जो रिश्ता होता है, वो होता नहीं है, वो बनता है। जब एक-दूसरे पर भरोसा हो, जब सामने वाला आपकी बात सुनना जाने और जब आपके जीवन के मूल्य एक जैसे हों, तब रिश्ता बनता है। कड़वा सच है दोस्तों, कभी-कभी आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में सुकून नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि प्यार तो है, पर इज्जत नहीं है। क्योंकि प्यार है, पर भरोसा नहीं है। क्योंकि प्यार है, पर वैल्यू सिस्टम एक-दूसरे से टकराता है और जब ऐसा होता है, तो प्यार एक स्लो पॉइज़न बन जाता है, जो धीरे-धीरे आपकी आत्मा को थका देता है। तो यहाँ पे पकड़ के रखने वाली बात ये है कि रिश्ता सिर्फ़ अट्रैक्शन या इमोशन से नहीं चलता। रिश्ता तब चलता है, जब 2 लोग एक-दूसरे के लिए सेफ स्पेस बन जाएँ। रिश्ता तब चलता है, जब 2 लोग एक-दूसरे के लिए सेफ स्पेस बन जाएँ। जहाँ जजमेंट ना हो, जहाँ ईगो ना बोले, जहाँ सुनना सिर्फ़ कानों से नहीं, दिल से होता हो। तो यहाँ पर समझ में आने वाली बात ये है मित्रों, प्यार तब तक अधूरा है जब तक उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो। म्यूचुअल आपसी एक-दूसरे का सम्मान और अगर आपका रिश्ता आपका आत्मसम्मान छीने, तो वो प्यार नहीं है भैया, वो फिर कैद है, जेल है, वो कैद है। तो ऐसा पार्टनर चुनिए जो आपकी बातों की कद्र करे, ना कि सिर्फ़ आपकी हाँ में हाँ मिलाए। ऐसा इंसान जो सिर्फ़ आपके साथ जीना ना चाहे, बल्कि आपकी तरक्की, ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करे। बात करेंगे ऐसे लोगों की जो साथ होकर भी दूर हैं। रोज़ का एक कनेक्शन मोमेंट बनाएँ। अगर ऐसा लगता है आपको कि आपका कोई ख़ास व्यक्ति आपसे दूर है, तो रोज़ का एक कनेक्शन मोमेंट बनाएँ। कनेक्शन मोमेंट। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी दिल भारी-भारी रहता है। घर में साथ में रह रहे हैं, पर बातें कम हो गई हैं। पास बैठे हैं, पर जैसे कुछ टूट-सा गया हो। कनेक्शन नहीं है, कोई गलती भी नहीं हुई, फिर भी सब बदल गया है। यही होता है इमोशनल डिस्टेंस। और डियर फ्रेंड्स, ये दूरी तब नहीं आती जब कोई चीज़ एक बार बिगड़े। ये धीरे-धीरे, चुपचाप, बिना आहट के आती है और सबसे पहले छीनती है कनेक्ट करने की कैपेसिटी। कनेक्ट नहीं करते आप। यहाँ पे समझ में आने वाली बात ये है, सीक्रेट पॉइंट ये है कि रिश्तों में कनेक्शन एक्सीडेंटल नहीं होता, उसे क्रिएट करना पड़ता है। रिश्तों में कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरह से शरीर को रोज़ खाना चाहिए, वैसे ही दिल को भी रोज़ कनेक्शन चाहिए। चाहे वो 15 मिनट की चाय हो या एक इवनिंग वॉक हो या बस एक ऑनेस्ट बात, आज तुम्हारा दिन कैसा था? तो करना क्या है? आपको करना है क्रिएट अ डेडिकेटेड कनेक्शन मोमेंट। हर दिन कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस 2 इंसान, एक सच्चा सवाल और थोड़ी-सी सुनने की कैपेसिटी। वॉक पर जाओ, साथ में बैठकर चाय पियो और साथ में कोई फ़ेवरेट सॉन्ग सुनो। जो भी हो, वो मोमेंट इंटेंशनल होना चाहिए, इंटेंशनल। तो यहाँ पे समझ में आने वाली बात ये है दोस्तों, रिलेशनशिप टाइम पास नहीं होता, इंटेंशनल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जानबूझकर हमें उस व्यक्ति के साथ पूरी इच्छा से समय बिताना है, वो होता है रिश्ता। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता वक्त की धूल में ना खो जाए, तो उसे हर रोज़ थोड़ा पानी देना होगा, थोड़ा प्यार देना होगा, थोड़ा सुनना और समझना पड़ेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे को रोज थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते रहना ही दूरी को मिटाने की सबसे सैक्रेड प्रैक्टिस है। अब बात करते हैं अकेलेपन से डर नहीं। अकेलेपन से नहीं डरना चाहिए आपको।
आपको डरना चाहिए कि आप खुद को कहीं खो ना दें। खुद को खो देने से डरना चाहिए। स्पेस और पर्सनल आइडेंटिटी इन रिलेशनशिप। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। जैसे ही ये शब्द कोई रिश्ता सुनता है, अलार्म बज जाता है, शक होने लगता है जैसे प्यार कम हो गया। पर माय डियर फ्रेंड, सच्चाई उल्टी है। स्पेस लेना मतलब दूर जाना नहीं होता कि आप किसी से दूर जा रहे हो। स्पेस लेना मतलब आप खुद के पास जा रहे हो, खुद के पास वापस आ रहे हो। कभी आपने ये महसूस किया कि अब पहले जैसे हॉबीज में दिल नहीं लगता? पहले कोई इंसान कॉन्फिडेंट था, डिसीजंस जल्दी लेता था। अब स्थिति ये है कि आप सिर्फ एक पार्टनर बन के रह गए किसी के। खुद आप क्या हो, भूल चुके हो। अगर आपका भी जवाब है हाँ, तो आप स्लोली खुद को खो रहे हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खोना सबसे बड़ा धोखा है। खुद को खोना सबसे बड़ा धोखा है। आपका रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकता है, पर वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आपका रिश्ता आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकता है, बट वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आप कोई आर्ट करना चाहते हैं, तो करिए भाई। कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, तो समय निकालिए, पढ़िए। आपका अकेले घूमने का मन है, निकल जाइए अकेले, निकल जाइए। जब आप खुद को टाइम देते हैं, आप रिश्ता भी ज़्यादा सोलफुल बनाते हैं। तो यहाँ पर पकड़ के रखने वाली बात ये है कि स्पेस इज़ अ सेल्फ केयर, नॉट सेपरेशन। आपका अपना स्पेस, आप खुद का ख्याल रख रहे हैं, किसी से अलग नहीं हो रहे। आपको अपने मन की बातें जाननी हैं, अपनी पसंद, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम से कनेक्शन मत तोड़िए। और जब भी लगे कि मैं खो रहा हूँ, तो एक पल के लिए रुकिए, ठहरिए और फिर खुद से मुलाकात कीजिए। खुद से मुलाकात कीजिए, क्योंकि खुद से जुड़ना रिश्ते को और गहराई से निभाने की ताकत देता है। अब बात करेंगे ऐसी उम्मीदों की जो कभी पूरी नहीं हुई। उसने कहा नहीं, आपने बताया नहीं। उसे समझना चाहिए था, क्या इतनी सी बात भी नहीं समझी? मैंने तो उम्मीद की थी कि वो सरप्राइज़ देगा, सेलिब्रेट करेगा, एक्नॉलेज करेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे की उम्मीदों को हम समझ नहीं पाते, अपनी उम्मीदें हम बता नहीं पाते, उम्मीदें पूरी हो नहीं पाती। तो डियर फ्रेंड्स, यही तो है रिश्तों की सबसे बड़ी गलती, चुप रहना। हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर एक्सप्रेस नहीं करते, बताते ही नहीं हैं। और जब सामने वाला उस अनकही उम्मीद को पूरा नहीं कर पाता, तो हम हर्ट हो जाते हैं, अनकही उम्मीद को, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और धीरे-धीरे रिश्ते में शिकायतें पनपने लगती हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपनी उम्मीद को शब्द नहीं दिए, अगर आपने अपनी उम्मीद को शब्द नहीं दिए, तो सामने वाले को दोष देना अन्याय है। उसको भाई क्या पता कि आप क्या चाहते हैं? सामने वाला आपके मन का गूगल मैप नहीं है ना। उसे हर मोड़, हर चाहत, हर पसंद का अंदाज़ा खुद ब खुद नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीक्रेट ये है भैया, रिलेशनशिप में क्लैरिटी मैजिकल होती है। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो क्लैरिटी आती है बातचीत करने से, खुल के बात करने से, अंदाज़े लगाने से नहीं आती। सो क्लियर कम्युनिकेशन, नो गैसिंग। आपको सेलिब्रेशन चाहिए तो बोलिए भाई सेलिब्रेशन चाहिए। आपको एप्रिसिएशन चाहिए तो बताइए। आपको कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं तो रिस्पेक्टफुली बताइए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बता दिया, अपनी उम्मीद को जता दिया, तो क्लैरिटी आ गई। और अगर नहीं बताया, तो नाराज़गी आ गई। तो बताने में फ़ायदा है ना, बताइए। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पहचानना है कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें बिना किसी गिल्ट के शेयर कीजिए, बिना किसी गिल्ट के शेयर कीजिए। और फिर देखिए कैसे सामने वाला भी ओपन होकर आपके लिए एफर्ट करता है। रिश्ते में साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता। रिश्ते में साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता और प्यार तब मैच्योर होता है जब हम बोलना सीखते हैं, अपनी ज़रूरतें, अपने इमोशंस, अपने डर। अब बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाहरी दबाव हमारा रिश्ता तोड़ देता है। किसी का भी दबाव हो सकता है बाहर से, पर ये हकीकत नहीं है। बाहरी दबाव रिश्ता नहीं तोड़ता, अंदर की दरारें रिश्ते को तोड़ देती हैं। पेरेंटिंग, सोसाइटी और फैमिली ओपिनियंस, इनको आपको हैंडल करना सीखना है।
माँ कहती है तुम्हारा तरीका गलत है। मेरे पापा कहते हैं कि हम ऐसे रहना चाहिए। तेरी फैमिली तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी में क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें सुनते-सुनते लोग अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं और जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, वो धीरे-धीरे दबाव और कंपैरिज़न का मैदान बन जाता है। परंतु यहाँ पे रियलिटी चेक करना बड़ा ज़रूरी है। आउटसाइड प्रेशर कभी भी रिलेशनशिप नहीं तोड़ता। आउटसाइड प्रेशर कभी भी रिलेशनशिप नहीं तोड़ता। असली टूटन तब होती है जब कपल एक दूसरे के साथ एक टीम ना बन पाए। कपल्स को एक दूसरे के साथ टीम बनना है। जब आप दोनों एक दूसरे की साइड लेना छोड़ दो, जब वैल्यूज डिस्कस किए बिना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाओ, जब डिसीजंस हम की बजाय मेरे घर वालों के बन जाएं, तो घर एक मकान रह जाता है, तो घर एक परिवार नहीं बन पाता। तो यहाँ पे सीक्रेट भैया ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का असली टेस्ट होता है बाहरी ओपिनियंस के बीच एकता बनाए रखना। वैसे भी आपको पता है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है ये रोग। तो आपको एक टीम बनना है। आपको एक दूसरे का विरोधी नहीं बनना। साथ बैठ के कुछ वैल्यूज आपको डिस्कस करनी चाहिए। पेरेंटिंग कैसे करनी है, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करने हैं, किस बाउंड्री तक फैमिली की बात मानी जाएगी, फैमिली की बात कब नहीं मानी जाएगी। जब आप एक बार दोनों अलाइंड हो जाते हैं, दोनों पार्टी, तो बाहर की बातें सिर्फ सजेशंस लगती हैं, जजमेंट नहीं लगती, न्याय नहीं लगती। तो यहाँ पे सीखने वाली बात दोस्तों ये है कि आप सबसे पहले अपनी टीम को फिक्स कीजिए। आप दोनों फिक्स हो जाओ पहले, फिर बाहर वालों को हैंडल करना बहुत आसान है। आप दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हो तो कोई आउटसाइड फोर्स आपको तोड़ नहीं सकता। अपने वैल्यूज के बारे में बात करो और मिलकर एक नया परिवार कल्चर बनाओ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बाहर की आवाजें तभी असर करती हैं जब अंदर की आवाजें आपस में क्लियर नहीं होती। अब बात करेंगे दोस्तों हम पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट्स की। जब एक हाँ बोले, दूसरा ना, तो क्या किया जाए? चलो बच्चों को गाड़ी दिला देते हैं, नहीं अभी बहुत जल्दी है, उससे बात करो, वो परेशान है, नहीं उसे खुद से निकलने दो। तो डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट हर पेरेंटिंग कपल में होता है और कई बार यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। एक पेरेंट ज़्यादा इमोशनल होता है, तुरंत सॉल्यूशन देना चाहता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है, बच्चे को अपनी लड़ाई लड़ने देना चाहता है। पर सच्चा सवाल ये है कि क्या आपने आपस में समझा कि आप दोनों ऐसा क्यों सोचते हो? कहाँ गड़बड़ होती है? जब दोनों पेरेंट्स पब्लिकली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जब बच्चा समझ जाता है कि मैं किससे हाँ करवा सकता हूं, जब डिस्कशन से पहले रिएक्शन आ जाता है और सबसे बड़ा, जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी अप्रोच ही सही है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसएग्रीमेंट होना सही है। प्रॉब्लम तब बनती है जब हम उन्हें टीम डिस्कशन की बजाय टग ऑफ वॉर बना लेते हैं। आपको टीम डिस्कस करना है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, फाइनली होना क्या चाहिए। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। आपको रुकना है, ठहरना है, बैठिए साथ में, डिस्कस कीजिए, अपने कारण बताइए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। सामने वाले के कारण पूछिए कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं नो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा स्ट्रगल करे। मैं यस इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो डर में है और उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अपनी अपनी बातों को रखिए। जब रीजनिंग सामने आती है तो सॉल्यूशन समझदारी से निकलता है, ना कि ईगो से। तो यहां पर समझ में आने वाली और पकड़ के रखने वाली बात यह है, यस और नो से पहले मे बी कहना सीख लीजिए। मे बी ऐसा हो सकता है। जब कोई डिसीजन लेना हो और पार्टनर वहां ना हो, तो तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपको कहना चाहिए, लेट मी डिस्कस दिस विद माय मॉम डैड, लेट मी डिस्कस दिस विद योर मॉम डैड, या जो भी रिलेशन है, लेट मी डिस्कस दिस विद माय ब्रदर। जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उनके साथ पहले डिस्कस कीजिए, फिर उनके साथ डिसाइड कीजिए। इससे सामने वाले को या बच्चे को भी ये मैसेज जाता है कि हमारे पेरेंट्स एक टीम हैं, हमारे चाचा ताऊ एक टीम हैं, हमारे मम्मी पापा एक टीम हैं, और आपको भी मौका मिलता है अपने पार्टनर को समझाने का। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस, वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। अब बात करेंगे रिलेशनशिप में अगर आप खो गए हैं तो खुद को वापस कैसे लाएं, और खुद को वापस लाना ही असली प्यार है। मुझे पता नहीं अब मैं क्या चाहता हूं,
सारा दिन तो बस घर, बच्चे, ऑफ़िस, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। पहले गिटार बजाता था, अब छूता भी नहीं हूँ। अब ना दोस्त बचे, ना हॉबीज़, बस एक रोल निभाए जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर ये बातें आपको अपनी लग रही हैं, तो समझ लीजिए ये सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये एक आपकी आत्मा की पुकार है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सिचुएशन है, जब हम सिर्फ़ स्पाउस या पेरेंट बनने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि हमारी आइडेंटिटी ही इन रोल्स में घुल जाती है। तो ना सिर्फ़ हम थक जाते हैं, बल्कि हमारा रिलेशनशिप भी डल हो जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड होता है, खुद से डिस्कनेक्टेड, वो प्यार भी आधा-अधूरा ही दे पाता है। यहाँ पे सीक्रेट ये है कि रिश्ता तभी खिलता है, जब दोनों पार्टनर अपने-अपने ड्रीम्स, हॉबीज़ और आइडेंटिटी को जी रहे हों। जब आप खुद खुश रहते हो, तो वो खुशी नेचुरली रिलेशनशिप में भी आ जाती है। आप खुद दुखी रहो और रिलेशनशिप खुश करके दिखाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको पेंटिंग पसंद थी, तो फिर से ब्रश उठाइए। अगर आपको अकेले टहलना पसंद था, तो जाइए, निकल जाइए। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद था, तो फिर से शुरुआत कीजिए। पकड़ के रखिए कि आप जो अकेले टाइम बिताते हो, वो पवित्र टाइम होता है। उस टाइम में किसी को मत घुसने दीजिए। सुबह का वो 1 घंटा, शाम की वो 30 मिनट, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हों। अपने पार्टनर से खुले दिल से बात कीजिए कि भैया ये 1 घंटा मेरा। मैं अपने आप को थोड़ा खोया-खोया महसूस कर रहा हूँ और फिर से जुड़ना चाहता हूँ अपने अंदर के इंसान से। और सबसे ज़रूरी है, गिल्ट फ़ील मत कीजिए। अपने लिए वक़्त निकालना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। चलिए बात करते हैं रिसेंटमेंट और अनमेट एक्सपेक्टेशंस की। जब अंदर ही अंदर घुटने लगता है रिश्ता, उसे आज भी याद नहीं कि मेरा बर्थडे है। हर बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, उसे मेरी थकान कभी दिखाई ही नहीं देती। मैंने तो कभी इतना कुछ माँगा ही नहीं था, बस थोड़ा समझना चाहता था। डियर फ्रेंड्स, इन भावनाओं को लोग सहना समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये असंतोष की जड़ें बन जाती हैं। इनके अंदर एक खतरा छिपा हुआ रहता है। हम बोलते नहीं हैं, हम खुद को अंदर ही अंदर ब्लेम करने लगते हैं। जब हम उम्मीद रखते हैं, पर अपनी उम्मीद बताते ही नहीं हैं, तो पार्टनर को लगता है सब ठीक है। पार्टनर कोई भगवान थोड़ी है भाई, अंतर्यामी नहीं है ना। और जब ये बातें सालों तक इकट्ठी होती रहती हैं, तो एक छोटी-सी बात भी इमोशनल एक्सप्लोजन बन जाती है। तो सीक्रेट यही है कि अपनी उम्मीदों को बताइए, अपनी उम्मीदों को जताइए। इससे आपकी रिलेशनशिप मजबूत होने वाली है। एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कीजिए अच्छी बात। उसे तो पता होना चाहिए, और उसे पता है या नहीं है आप बता दो, टेंशन खत्म हो गई। आपको कहना है मुझे तुम्हारे साथ एक बात डिस्कस करनी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे अंदर से हर्ट कर रही है। इस तरह की बातचीत कोई ब्लेम नहीं है। इस तरह की बातचीत आपको क्लैरिटी दे रही है। आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी दे रही है। जो बात आपको बार-बार हर्ट कर रही है, उसे प्यार से कम्युनिकेट कीजिए। मुझे अच्छा लगता अगर तुम भी कभी मुझे सरप्राइज़ करते। जब तुम मेरी बात बीच में काटते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। अपनी बात बता दो। ध्यान रखिए, पार्टनर कोई माइंड रीडर नहीं है। उसे पता तभी चलेगा जब आप बताएँगे, और अगर बताने के बाद भी कुछ ना बदले, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये इंसान कभी नहीं बदला, क्या मैं फिर भी इसे अपना सकता हूँ? अगर आपका जवाब नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं, वो डील ब्रेकर है। अब बात करेंगे सेकंड मैरिज विद द सेम पर्सन। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। सेकंड मैरिज विद द सेम पर्सन। हर रोज अपने रिश्ते को नया जन्म दो। शादी तो कब की हो गई थी, अब बस निभा रहे हैं। पहले एक्साइटमेंट था, अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले बात-बात पर घंटों बातें होती थी, अब सिर्फ एक से ज़्यादा क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हज़ारों कपल से डेली मिलते हैं, जिनके रिश्ते ने ब्रीथ करना छोड़ दिया है, रिश्ते ने साँस लेना छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता खत्म हो गया है। असल में वो रिश्ता सिर्फ रिन्यू होने का इंतज़ार कर रहा है। रिन्यूअल कराइए, बाइक की सर्विस कराएँगे, कार की कराएँगे,
रिश्ते को भी रिन्यू कीजिए। सीक्रेट यही है कि कोई रिश्ता इसलिए खराब नहीं हुआ कि आपने कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई नहीं। एक रिश्ता तब बना रहता है बेहतरीन, जब हम एक-दूसरे को रोज़ चुनते हैं, फिर से चुनते हैं, अवेयरनेस के साथ चुनते हैं, इंटेंशन के साथ चुनते हैं रोज़। मैं कई बार पहले भी बताता था कि इस तरीके से व्यवहार कीजिए कि आपकी अभी भी नई शादी हुई है या आप नए-नए दोस्त बने हैं या नई-नई कंपनी जॉइन की है। आप फ्रेश ट्रीट कीजिए चीज़ों को, न्यू एनर्जी के साथ फिर देखिए। थोड़ा अजीब लग सकता है बट इससे ताज़गी बनी रहती है। आप कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठकर सोच रहे हैं, आज मैं फिर से इस इंसान से प्यार करूँगा, फिर से जानने की कोशिश करूँगा, फिर से कनेक्शन बनाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, यही माइंडसेट वो फ्यूल है जो बोरिंग रूटीन को रोमांटिक रिचुअल बना देता है। तो यहाँ पकड़ के रखने वाली बात ये है कि रोज़ एक छोटा-सा नया रिश्ता बनाइए। कभी एक नए नाम से बुलाइए, जैसे पहली बार बुलाया था। कभी रैंडमली थैंक यू कहिए, सिर्फ़ उनकी प्रेज़ेंस के लिए। हफ्ते में एक बार उस दौर की बात कीजिए जब आप दोनों बस आप और मैं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर। कभी चुपचाप बैठकर सिर्फ़ आँखों में देखिए, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे ज़रूरी माय डियर फ्रेंड्स, हर बार जब दिल में शिकवा आए, तो उसे सोचने से पहले कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। शिकवा बाद में, कनेक्शन पहले। डियर फ्रेंड्स, एक रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब लड़ाई होती है। वो तब मरता है जब क्यूरियोसिटी और एफर्ट मर जाते हैं। पर अगर आप चाहें तो हर रोज अपने रिश्तों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। क्यों ना आज अपने रिश्ते को दोबारा सेलिब्रेट करें, बिना बिना किसी रिचुअल्स के, बिना मंडप के, बिना डीजे के, बस एक कप चाय और एक ऑनेस्ट स्माइल के साथ। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं उस इंसान से इतना प्यार करता हूं, मैं सब कुछ सह लूंगा, बस कोई मुझे समझ ले, फिर मैं सब कुछ बदल दूंगा। कोई मुझे रेस्क्यू कर ले, फिर मैं खुश रहूंगा। पर सच यह है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते, तब तक कोई रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। सीक्रेट यही है, आप दुनिया में सिर्फ एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं और वो आप हैं। जब आप अपनी खुशी किसी और के एक्शन पर टिका देते हैं, तो आप पावर दे देते हैं अपनी फीलिंग्स को किसी और के हाथ में रखने की। लेकिन जब आप खुद से कनेक्शन बनाते हैं, खुद को बेहतर करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो आप एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हैं जिससे सही लोग आपकी लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आज से खुद को जज करना बंद कीजिए और अपने आप को स्वीकार करना शुरू कीजिए। खुद से सवाल पूछिए, मुझे क्या चीजें खुश करती हैं जो मैंने सालों से की ही नहीं। मैं किस वर्जन को मिस करता हूं, वो जो कभी कॉन्फिडेंट था, हंसमुख था, क्रिएटिव था। क्या मैं खुद के साथ वो व्यवहार करता हूं जो मैं अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ करता। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली पेश आए, तो पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं भी खुद से ऐसे ही पेश आता हूं? क्योंकि जब आप खुद को इज्जत देते हैं, दुनिया भी आपको इज्जत देने लगती है। लव इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग समवन हु कंप्लीट्स यू, इट्स अबाउट बिकमिंग सो कंप्लीट विद इन कि आप बिना किसी से मांगे प्यार देना सीख जाएं। आज से एक कमिटमेंट लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, पहले खुद से प्यार करेंगे और फिर उस प्यार को दुनिया में बांटेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी भावना के साथ ये हर्टफेल्ट जर्नी अब यहाँ पूरी होती है, लेकिन आपके अंदर की क्लैरिटी और कनेक्शन की जर्नी अभी शुरू हुई है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे सिर्फ सुनी हुई बातें मत बनाइए, मत मानिए। इन्हें ज़िंदगी में उतारिए। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और की भी ज़रूरत बन सकती है और किसी की ज़िंदगी में भी प्यार पैदा कर सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को उन्हें भेजिए और ये भी एक तरीका है प्यार जताने का। कोई भी सवाल हो, बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।